दोस्तों कहा जाता है कि महाभारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है। मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने जो महाभारत लिखी थी उसमें करीब 18 पर्व और 1,10,000 श्लोक हैं, जो दुनिया के किसी भी और लिखित ग्रंथ में से कई गुना ज्यादा हैं। महाभारत की कहानी तो हमने कई बार अपने घरों में और टेलीविजन चैनलों पर जरूर देखी होगी। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि इसमें जीवन के हर भाव का बहुत ही बेहतरीन वर्णन है। बड़े बड़े कुल के महाराजाओं और योद्धाओं की कहानी इसे बेहद आकर्षक बनाती है। ऐसी ही एक योद्धा की कहानी आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, जो था तो वैसे राक्षस कुल से, लेकिन युद्ध किया था पांडवों की ओर से। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकॉन को भी दबा दिया होगा। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं भीम के पुत्र घटोत्कच की। महाभारत काल के समय की घटनाओं का यदि विश्लेषण किया जाए तो हमें पता चलता है कि हर घटना के घटित होने का कोई ना कोई कारण जरूर होता था। इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे करु कुल के महाराज पांडु की पत्नी कुंती को महर्षि दुर्वासा द्वारा एक मंत्र वरदान स्वरूप दिया गया था, जिसके उच्चारण से वे किसी भी देवता का आह्वान करके उसी देव के समान पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। उस समय ये किसे पता था कि भविष्य में उनका विवाह महाराज पांडु से होगा और उन्हें एक ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण वे संतान प्राप्त नहीं कर पाएंगी, और इसी प्रकार उन्हें मिला यह वरदान उनके भविष्य में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण बना। इसी प्रकार की एक घटना घटित हुई थी महाभारत काल में। यह घटना घटित हुई थी कुरुकुल के महाराज पांडु और महारानी कुंती के दूसरे पुत्र भीम और राक्षसों के राजा हिडिंब की बहन हिडिंबा के साथ। इनका विवाह होने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि भीम मनुष्य थे और हिडिंबा राक्षस प्रजाति से संबंध रखती थी। परंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि इनका विवाह हो गया, और केवल यही नहीं, इनका पुत्र जिनका नाम घटोत्कच था उसके द्वारा महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की गई। दोस्तों महाभारत की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। जब सभी पांडव लक्षग्रह की आग से बच निकलने के बाद अपनी माता कुंती के साथ छिपते हुए वन में चले गए। उस वन में हिडिंबासुर नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। माता कुंती के साथ सभी पांडवों के राक्षसों के निवास स्थान पहुंचने पर हिडिंब बहुत खुश हुआ कि उसकी बहन हिडिंबा भोजन के रूप में सभी मनुष्य को लेकर आ गई है। परंतु जैसे ही उसे ये पता चला कि हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी है, उससे विवाह करना चाहती है और साथ ही साथ सभी पांडवों और माता कुंती को अपना भोजन ना बनाने के लिए प्रार्थना करती है, तो हिडिंब गुस्सा हो गया और भीम को युद्ध के लिए ललकारा। तभी भीम और हिडिंब के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें भीम तो बलशाली थे ही, परंतु राक्षस राज हिडिंब भी बहुत बलशाली था। इस युद्ध में भीम द्वारा राक्षस राज हिडिंब का वध कर दिया जाता है और इस प्रकार भीम विजयी घोषित होते हैं। दोस्तों इस समय भीम इतने क्रोध में थे कि वे राक्षसी हिडिंबा को भी मार देना चाहते थे। उनका ऐसा करने के पीछे यह विचार था कि अपने भाई हिडिंब के वध का बदला लेने के लिए कहीं हिडिंबा उन सभी पांडवों और माता कुंती को कोई हानि न पहुंचाए। लेकिन युधिष्ठिर के समझाने पर भीम का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राक्षसी हिडिंबा को छोड़ दिया। राक्षसों की एक परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति राक्षसों के राजा को मारता है उसका विवाह उस राक्षस राज की बहन या बेटी से किया जाता है, और वही व्यक्ति राक्षसों का राजा भी नियुक्त किया जाता है। ऐसी बात जब माता कुंती और पांडवों को बताई गई और भीम और हिडिंबा के विवाह का प्रस्ताव रखा गया, तो माता कुंती और भीम ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस विवाह को अस्वीकार करने के पीछे यह कारण था कि हिडिंबा और भीम दोनों ही अलग अलग प्रजातियों से संबंध रखते थे। एक मनुष्य था तो दूसरी राक्षस। इसी के साथ दूसरा कारण यह भी था कि माता कुंती के साथ सभी पांडवों ने अपने वनवास का कारण बताया और इस प्रकार विवाह करके उस स्थान पर रुक जाने में अपनी असमर्थता जताई। तब हिडिंबा ने माता कुंती को यह विश्वास दिलाया और वचन दिया कि उन दोनों की प्रजातियों के भिन्न होने के कारण किसी भी पांडव को कोई मुश्किल नहीं होगी, और जैसे ही हिडिंबा को एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी वैसे ही आप सभी इस स्थान को छोड़कर चले जाना। हिडिंबा के इस वचन को सुनकर और उसके सच्चे प्रेम को देखकर माता कुंती ने भीम और हिडिंबा के विवाह के प्रस्ताव को मान लिया, और इस प्रकार उन दोनों का विवाह राक्षसी रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। दोस्तों कुंती के कहने पर भीम ने हिडिंबा से विवाह तो कर लिया, और कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा का मिलने से एक महापराक्रमी बालक पैदा हुआ। वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तुरंत ही जवान हो गया। कहा जाता है कि घटोत्कच के सिर पर बाल नहीं थे, और सिर पर बाल नहीं होने के कारण घटोत्कच पड़ा था। भीम और हिडिंबा ने उसके घट यानी सिर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका नाम घटोत्कच रख दिया। घटोत्कच के बारे में दोस्तों कई ऐसी कहानियों का भी जिक्र होता है जिसके बारे में हमें और आपको शायद ही पता हो। ऐसी ही एक कहानी आती है घटोत्कच के लंका जाने के बारे में। जी हाँ, महाभारत के दिग्विजय पर्व के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव को अलग अलग दिशाओं में निवास कर रहे राजाओं से कर यानी टैक्स लेने के लिए भेजा। कुछ राजाओं ने आसानी से कर दे दिया तो कुछ युद्ध के बाद कर देने के लिए राजी हुए। इस तरह सहदेव ने घटोत्कच को लंका भेजा और राजा विभीषण से कर लेकर आने को कहा। घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से तुरंत लंका पहुंच गया। वहां जाकर घटोत्कच ने राजा विभीषण को अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। घटोत्कच की बात
सुनकर विभीषण प्रसन्न हुए और उन्होंने कर के रूप में बहुत धन देकर उसे लंका से विदा किया। इसी प्रकार एक दूसरी कहानी ये भी आती है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव व कौरवों की सेना के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय घटोत्कच और दुर्योधन के बीच भी भयानक युद्ध हुआ था। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच में युद्ध हो रहा है, तो उन्होंने द्रोणाचार्य को कहा कि घटोत्कच को युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए आप उसकी सहायता के लिए जरूर जाइए। भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण व उनके महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने उन्हें भी अपने पराक्रम से घायल कर दिया। घटोत्कच ने दोस्तों अपनी मायावी शक्ति से ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरवों की सेना भाग उठी। ऐसे ही एक बार घटोत्कच को द्रौपदी ने भी श्राप दे दिया था। मान्यता है कि घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आए तो अपनी मां हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। और उसने अपनी दृष्ट राक्षसी मां के कहने पर बड़ों, ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। यही वह श्राप था दोस्तों, जो बाद में घटोत्कच की मृत्यु का कारण भी बना। वहीं अगर घटोत्कच की मृत्यु की कहानी की बात करें तो वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत से हमें पता चलता है कि जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच किसी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता तो उसने अपने दिव्यास्त्र का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। दिव्यास्त्र असल में वो अस्त्र होते थे जिनको कोई भी बड़े से बड़ा योद्धा भी काट नहीं सकता था। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शास्त्रों से घटोत्कच की राक्षसी सेना का भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी लगातार संहार करने लगा। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो आज ये कौरव सेना का संहार कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक बात यह भी सामने निकल कर आती है कि श्री कृष्ण भगवान असल में घटोत्कच की मृत्यु से खुश थे, जबकि घटोत्कच तो खुद पांडवों की तरफ से लड़ाई कर रहा था। इसी बात के ऊपर मान्यता यह है कि जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति अर्जुन का वध करने के लिए रखी थी और वह अब शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। दोस्तों इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा, यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही घटोत्कच का वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों व यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। इसी के साथ दोस्तों कृष्ण ने कहा कि तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने पहले इसका वध नहीं किया था। लेकिन घटोत्कच की कहानी का ये अंत महज इतना ही नहीं था। असल में घटोत्कच के दो पुत्र भी थे। एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे पुत्र का नाम अंजन पर्वा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी काम कंठका से हुआ था। इस काम कंठका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक दानवीर था। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। ये बात जानकर श्री कृष्ण ने ही महाभारत के समय में उससे दान में उसका सिर मांग लिया। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, और आज हम बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं। दोस्तों इसी प्रकार घटोत्कच हमेशा के लिए महाभारत की इस कहानी का एक अभिन्न अंग बना दिया गया। बहरहाल अगर आपको ये हमारी पेशकश अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।